नमस्कार साथियों, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है जन्म कुंडली अध्ययन के सरल तरीके। यानी कि जब हम जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ पाएँ और किस प्रकार से हम फल कथन तक पहुंच पाएँ। जन्म कुंडली अध्ययन एक बहुत ही विस्तार का विषय है, लेकिन सर्वप्रथम हम जब जन्म कुंडली का अध्ययन करने बैठते हैं तो हमें शुरू कहाँ से करना है, प्रारंभ कहाँ से करना है, उसके बारे में अक्सर ये विचार होता है। और जन्म कुंडली अध्ययन के बहुत सारे तरीके हैं जो कि कई कार्यक्रमों में हमें देखने को मिलते हैं, कई किताबों में, कई ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूँ कि इस तरीके से भी अगर हम देख सकें तो हमें कुंडली को समझने में बड़ी आसानी होगी। और आगामी कई कार्यक्रम इससे जुड़े हुए हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। ये पहला भाग है कार्यक्रम का, तो लीजिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन के लिए सर्वप्रथम जन्म विवरण त्रुटिपूर्ण ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। अगर जन्म कुंडली का विवरण सही है, बताए हुए जातक का जन्म विवरण सही होने पर जन्म कुंडली भी सही बन जाएगी। जब जन्म कुंडली बनती है तो सबसे पहले जन्म कुंडली का जो चार्ट आता है, जिसे हम जन्म लग्न कुंडली कहते हैं, तो ये ऐसा चार्ट है जिसमें पूरे 12 भाव हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इन 12 भावों के भी कुछ न कुछ फल हैं, कारकत्व हैं। और यहाँ पर 9 ग्रह विराजमान हैं और इन 9 ग्रहों को हम हर तरीके से देख सकते हैं। ग्रहों के बारे में हमें जानने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। ग्रहों का बल है, ग्रहों की प्रकृति है, और ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, ग्रहों का कारकत्व कहाँ कहाँ है, ये भी हमें देखना है। और ग्रह किस प्रकार से किन किन भावों में बैठे हैं, इसको देख लें, ग्रहों के बल इत्यादि को देख लें और ग्रहों के दृष्टि संबंधों को देख लें। ये भी देख लें कि जन्मकालीन नक्षत्र क्या है और नक्षत्र के स्वामी क्या है। जब जन्म कुंडली देखेंगे तो जन्म लग्न को आप देख लें। जन्म लग्न जो भी होगा वो पूरी 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। उसी के बाद क्रमानुसार पूरे 12 भाव में विभिन्न राशियां बैठेंगी। इन ग्रहों का उस कुंडली के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। अब ये एक बात हो गई, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि, शुक्र, राहु और केतु कहाँ कहाँ विराजमान हैं, इस बारे में हम विचार कर लें। और ग्रहों की युतियों के बारे में विचार कर लें, ग्रहों के दृष्टि संबंधों पर विचार कर लें। अगर ग्रह एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये भी विचार कर लें। इन सभी चीज़ों के बारे में विचार करते हुए हम आगे बढ़ें। अब सर्वप्रथम ये देखें कि लग्न का बल क्या है, लग्न बलवान है या नहीं। त्रिकोण के भाव भी हम आवश्यक रूप से देख लें। केंद्र के भावों को देखें, त्रिक भावों को देखें, अपोक्लिम, पणफर, ये सभी भावों को आप देख लें। और ये भी देख लें कि किन भावों का कितना बल है, ग्रहों का कितना बल है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ें। वर्तमान स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हम दशा चक्र को देखें, यानी कि वर्तमान में किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। प्रत्यंतर दशा क्रमानुसार आप सूक्ष्म अंतरदशा, अति सूक्ष्म अंतरदशा तक आप देख सकते हैं। ऐसा आपको उपलब्ध हो जाता है वर्तमान साधनों से। इसके पश्चात हमें ये देखना है कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है वो कुंडली में कहाँ विराजमान है, लग्न से उसका क्या संबंध है, क्या कुंडली में वो ग्रह योग कारक है अथवा अकारक है या सामान्य स्थिति में है, उसका बल कितना है, क्या वो ग्रह अंश बली है, क्या वो ग्रह नीच है, उच्च है, स्वराशिस्त है, मित्र है, शत्रु है, किस प्रकार का वो ग्रह है।
उसके बारे में विचार कर लें और फिर उसके बाद अंतर्दशा पर विचार कर लें। और अंतर्दशा कौन से ग्रह की चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की चल रही है, मुख्यतः दशा अंतर्दशा, यहाँ से हम विचार प्रारंभ करें। अगर महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो ग्रह किन किन भावों का स्वामी है, कुंडली में क्या वो लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, या केंद्र स्थानों का अधिपति है, या फिर छठे, आठवें, 12वें स्थानों का अधिपति है, ये हम विचार कर लेंगे। उस ग्रह के कारकत्व के हिसाब से ही वो ग्रह फल देगा। अब ये देखें कि क्या वो लग्न का मित्र है या फिर त्रिकोण में किसी स्वामी का मित्र है, या त्रिकोणेश ही है, लग्नेश ही है। इस प्रकार से हम ग्रह का विवेचन करें। इस प्रकार से हम अंतर्दशा के स्वामी ग्रह का विवेचन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुंडली को देखेंगे और उसके अनुसार ही फल कथन करेंगे। बड़ा रोचक विषय है और जन्म कुंडली का अध्ययन अपने आप में ही एक बहुत ही विस्तृत और बृहद विषय है। हम कुंडली के समस्त 12 भावों का कारकत्व को समझने का प्रयास करें। प्रथम भाव यानी कि लग्न, यानी कि स्वयं शक्ति, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो शक्ति है। द्वितीय भाव धन का है, तृतीय भाव पराक्रम का है, भाई बहनों का है, चतुर्थ भाव सुख का है। इस प्रकार से पूरे भावों को हम देख लें कि वर्तमान दशा अंतर्दशा जिन ग्रहों की चल रही है वो इन भावों में से किन भावों के स्वामी हैं। जिन ग्रहों की महादशेश और अंतर्दशेश स्वामी ग्रहों के ऊपर जो दृष्टि बन रही है वो शुभ है, अशुभ है, पाप ग्रहों की है या शुभ ग्रहों की है, ये अवश्य विचार कर लें। इस प्रकार से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि प्रथम दृष्टिया कुंडली अध्ययन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने कुंडली को एक बार देखा कि वहाँ क्या क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ क्या क्या बातें हैं। और आज के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं। अगले भाग में हम और गहराई से तथ्यों पर विचार करेंगे और आपसे साझा करेंगे। ये ज्योतिष पर खुली चर्चा है। तो शीघ्र ही हम अपने अगले कार्यक्रम के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।